ये गौरी गोपाल आश्रम क्या है? ये मंदिर है। नवरात्रि आती है ना, आप लोग माता जी बिठाते हो ना, कितने दिनों के लिए? 9 दिन के लिए। 9 दिन बिठाए, फिर विसर्जित कर दिया। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में तो ऐसी माता जी बिठाई जाती हैं जो प्रॉपर उनकी सेवा भी की जाती है और उन्हें विसर्जित नहीं किया जाता, जब तक है उनकी सेवा की जाती है। आप बताओ, आप माटी की माता जी की पूजा करते हो, हम सच्ची की माता जी की पूजा करते हैं। बताओ कौन सी पूजा सही है? माटी की पूजा, माटी की माता जी की पूजा कर लेना कोई बहुत कठिन तो है नहीं, हाँ या ना? आप माटी की मूर्ति ले आओ, पूजा करो। पर माटी की माता जी क्यों? जब सच्ची माता जी हैं तो अपनी अपनी माता जी की पूजा करो ना। दुर्गा कौन है? तुम्हारी माँ ही तो दुर्गा है। काली कौन है? तुम्हारी माँ ही तो है। हम तो बाद में जाने के राम कौन है, कृष्ण कौन है, हम बाद में जाने के भगवान कोई होता है। हम तो पहले अपनी माँ को ही जाने हैं ना। तो जिसे पहले जाने उसे पहले ही भुला दिया। ये कैसा न्याय था आपका, आपके माँ के लिए? बताओ, इस संसार में जब आप आए तो पहली बार किसे जाना आपने? पहले किसे जाना? जोर से, माँ को जाना था, माँ को। अच्छा, जिस माँ को जाना था वो माटी की थी कि सच्ची की थी? पर वाह, जाने थे सच्ची माँ को और बाद में तुम माटी की पूजा करने लग गए। माटी की माता जी की पूजा करो, मूर्ति पूजा करना अच्छा है। गांव में दुर्गा जी रखी जाती हैं, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन पहले ये देखो, क्या हमारे घर में जो माता जी हैं, क्या वो खुश हैं हमसे? तुम जाती हो नवरात्रियों में 2-2 घंटे कीर्तन करती हो, जय माता दी जय माता दी। करो, करना ही चाहिए, बुराई थोड़ी है। लेकिन देख लो कि जो आपकी सासू माता जी हैं, क्या वो आपको समय से उनको आप रोटी दे पा रही हो? सच्ची की माता जी का सम्मान आदर कर पा रही हो? देखो जी, आप लोगों को ना दिखावे की जिंदगी बहुत पसंद आ रही है आजकल। जो रियल है वो आप समझना ही नहीं चाहते। गौरी गोपाल आश्रम सालों से, वर्षों से सच्ची माताओं की पूजा कर रहा है। ये दास अनिरुद्ध, हम किसकी पूजा करते हैं? बोलो, सच्ची माता की। और सच्ची माता वो हैं जो बोलती हैं, बतलाती हैं, खाती हैं, पीती हैं, दवाइयों की जरूरत है, जो आशीर्वाद देती हैं। माटी की माता जी का आशीर्वाद कब मिलेगा, कब नहीं, पर ये भूखी माता जी को तुम खिलाओ, पेट भरते ही रोम रोम से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकलेगा। इसलिए कहता हूं, केवल नवरात्रि ही नहीं साहब, साल के 365 दिन कभी भी आना, गौरी गोपाल आश्रम में माता जी की प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। सच्ची की माता जी का दर्शन करना है तो आज 278 माता जी यहाँ रहती हैं और रोज कोई ना कोई सच्ची माता यहाँ आती हैं। और हम उन्हीं सच्ची माता के लिए आपसे कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करो। इन माता जी के लिए आप माटी की माता जी ले आते हो, 25,000 की, 50,000 की, 10,000 की, पर यहाँ तो सच्ची की माता जी आती हैं। हम तो दिन रात सच्ची की माता जी की पूजा में लगे हैं। उन माओं के लिए जगह कम पड़ गई तो सोचिए ये बड़ा आश्रम बन रहा है किसके लिए? उन वृद्ध माओं के लिए। कैसे कमरे बनेंगे, कैसा पलंग होगा, कैसा गद्दा होगा, कैसा चादर होगा, कैसा तकिया होगा, माओं का कमरा कैसा लगेगा, कितना अच्छा मैं बना सकूं माओं का रूम। अभी आप ऊपर चले जाना, यहाँ सीढ़ी से ऊपर माताएं रहती हैं, माताओं का कमरा बना है और बन रहा है, उसके ऊपर भी जाके देखना, माओं के लिए कमरा बन रहा है। आप लोग अपने लिए घर बनाते होंगे, आप अपने लिए घर बनाते हैं, अपने लिए रूम बनाते हैं, सब सेट करते हैं। मैं तो माओं का कमरा, माओं के कमरे में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उन माओं को हम अच्छे से अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं, मैं दिन रात इसमें लगा रहता हूँ। और आपसे क्या मांगता हूँ? एक ईंट का सहयोग करो माओं के लिए, एक बोरी सीमेंट का सहयोग करो माओं के लिए, इन माओं के लिए कमरे का सहयोग आप करो। क्यों? क्योंकि मुझे ये ना लगे कि मैं अकेला हूँ,
मुझे आप सबका आशीर्वाद इतना मिलना चाहिए कि मुझे लगे कि मेरे साथ पूरा देश खड़ा है, इस कार्य में जुड़ा हुआ है, सारे लोग मेरे साथ हैं। ये कार्य केवल मेरा नहीं है। आप अपने बच्चों को ये बता सकते हैं, बेटा तुम अपनी एक माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हो, और वृंदावन में दास अनिरुद्ध सैकड़ों माँओं की सेवा कर रहा है। बिहारी जी इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, सेवा करा रहे हैं, तो ये दास कर रहा। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं कुछ करूं, भगवान ने ये जिम्मेदारी दी है, हम उसे निभा रहे हैं बस। आप अपने बच्चों को ये सिखाइए, बेटा सेवा करो। आप लोगों से एक छोटी विनती करूं मैं, आधा घंटा ज्यादा काम करो। ज्यादा काम इसलिए करो कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में है। आधा घंटा की जो कमाई है वो आश्रम में पहुंचाओ, क्योंकि आपके सहयोग की जरूरत यहाँ है। रोज कोई ना कोई माँ बीमार पड़ जाती हैं, तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, और आप तो जानते हैं ना हॉस्पिटलों का खर्चा कितना है। लाखों रुपए तो यूं ही बना देते हैं हॉस्पिटल में, और जहां 278 माएँ होंगी वहां सोचिए कि हॉस्पिटल का खर्चा कितना होगा। आपसे मैंने कभी बताया नहीं, पर लाखों रुपए का रोज का खर्चा है सिर्फ हॉस्पिटलों का। लाखों रुपए रोज का, यहाँ महीने में नहीं, लाखों का खर्चा यहाँ रोज से चलता है, महीनों से नहीं। बात समझ में आ रही है? कभी कोई माँ गिर जाती है वॉशरूम में फिसल के, कहीं भी बुढ़ापा है, कितने भी केयर करो पर कई बार घटनाएं घट ही जाती हैं। तो जहां गिर जाती तुरंत माँ को हॉस्पिटल भेजकर ऑपरेशन होता है, जो चीज की आवश्यकता पड़ जाती तुरंत। एक माँ को अटैक आया, हार्ट अटैक आया, तुरंत हॉस्पिटल भेजा, और वो जो हार्ट अटैक में जो ऑपरेशन होता है, छल्ले वल्ले पड़ते हैं, उस सब कुछ उन माँ को हुआ, लाखों रुपए का खर्च हुआ। तो दवाइयों का खर्च भी बहुत है, और मैं आपसे केवल रोटी का मांगता हूं कि एक रोटी का सहयोग करो। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप दवाई, जो आपकी श्रद्धा तो दो, लेकिन आप लोग समझिए कि यहां लाखों का खर्चा रोज का है, और ये केवल माँओं का 278 माँओं का दवाइयों का बस है, और निरंतर जो यहाँ रसोई चल रही है। हमें खुशी है इस बात की कि विधाता ने हमें इस काबिल बनाया, इस लायक बनाया कि भगवान इन हाथों से ये कार्य करवा रहे हैं। ये तो ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने हमें चुना है, खुशी है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं कि जब यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में जो आहुति डालता है, सब उस यज्ञ के आहुति डालने से पुण्य के भागीदार बनते हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। गौरी गोपाल आश्रम में जो हो रहा है वो किसी यज्ञ से कम है क्या? बोलो हाँ, यज्ञ से कम है। तो आप भी सहयोगी बनकर सेवा की आहुतियां डालो। आप भी माँओं को गोद लो, आप भी माँओं के लिए दवाइयों के लिए, माँओं को भोजन के लिए, माँओं के कमरे के निर्माण में, माँओं के लिए जो आपसे बने, आश्रम के निर्माण में, कि हमारी ओर से एक पंखा ही माँओं के कमरे में लग जाए, हमारी ओर से माँओं के कमरे में एक बिस्तर पर चादर ही हमारी ओर से बिछ जाए, एक तकिया ही हमारी ओर से पहुंच जाए, एक कमरे की फिनिशिंग हो रही है, फिनिशिंग हमारी ओर से हो जाए। जो आप समझें वो आप करें, पर मुझे लगता है आप सबको थोड़ा ही सही पर अपने आप को इन सेवाओं से जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम और आप यहाँ से जाएंगे तो हमारा सारा धन यहीं रह जाएगा, लेकिन जो हमने अच्छे कार्य समाज में किए हैं, सेवा की है, वो पुण्य हमारे संग हमारा साथ देगा। हमारा परिवार हमारा साथ ना देगा, हमारा धन हमारा साथ ना देगा, लेकिन हमारा पुण्य हमारा साथ देगा। ये बात सही है या गलत है? कौन हमारा साथ देगा? हमारा जो हमने पुण्य किया है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा।